मेरी माँ की शादी हुई थी, तब मेरे पापा ने मम्मी को सोने का हार दिलवाया था। आप तो किसी काम के नहीं हो। ऐसी बात नहीं है माय डियर। सुंदरवन के जंगल में मुनी चिड़िया रहती थी। उसने हाल ही में एक अंडा दिया था। वही पास में ही गीता कवि का भी घोंसला था। उसका भी एक अंडा था। सुनो गीता, मैं बाहर जंगल जाकर दाने लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है कालू जी, आप जाओ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। मम्मा मैं भी पापा के साथ घूम के आ जाऊं। ठीक है जग्गू बेटा, ध्यान से जाना। अब थोड़ी देर बाद आज तो मुझे कुछ खट्टा खाने को मन कर। मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे जाऊं? एक काम करती हूँ, मुनी बहन का घोंसला भी मेरे पास ही, उनसे बोलकर चली जाती हूँ। वो रख लेंगी अंडे का ध्यान। अब थोड़ी देर बाद गीता कवि मुनि के पास आती है। अरे मुनि, मैं ना जंगल में कुछ खाने के लिए जा रही हूँ, क्या आप मेरे अंडे का ध्यान रख लोगी? ठीक है गीता बहन, आप जाकर आओ, मैं हूँ यहाँ पर। ऐसा कहकर गीता कवि वहाँ से चली जाती है। अब मुनि चिड़िया अपने अंडे के साथ साथ गीता के अंडे का भी ध्यान रखती है। थोड़ी देर बाद गीता का बेटा कौवा नीचे बैठा था तो उसे एक अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। अबे यार, ये अमरूद तो बहुत ऊपर लग रहा है। अब मैं इसे कैसे तोड़ूं? एक काम करता हूँ, पत्थर फेंक कर तोड़ता हूँ। अब जग्गू पत्थर उठाकर अमरूद पर मारने लगता है, पर अमरूद नहीं टूटता। वो बार बार कोशिश करता है, पर इस बार वो पत्थर सीधा गीता कवि के अंडे पर गिर जाता है और वो टूट जाता। ये देख मुनि चिड़िया तुरंत जग्गू के पास आती है। जग्गू बेटा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे पत्थर मारने की वजह से गीता बहन का अंडा टूट गया। मैंने तोड़ा है ये अंडा, ये सिर्फ आपको पता है। मम्मी पापा को तो नहीं, मैं आपका नाम ले लूंगा। जग्गू बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने थोड़ी तोड़ा है। अब थोड़ी देर में गीता और कालू भी वहाँ पर आ जाते हैं। क्या हुआ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गीता बहन, जग्गू ने आपका अंडा पत्थर मार कर तोड़ दिया। नहीं मम्मा, मैंने नहीं तोड़ा मुनी, आंटी झूठ बोल रही है। उन्होंने ही तोड़ा है। नहीं जग्गू झूठ बोल रहा है। बस करो मुनी, मैंने तुमने अपने अंडे का ध्यान रखने के लिए कहा था, पर तुमने तो मेरा अंडा ही तोड़ दिया। पर मैंने नहीं किया कुछ भी। मुनी, मेरा बेटा जग्गू कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलकर गीता और कालू वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद कालू जी, उसने मेरा अंडा तोड़ दिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ गीता, बहुत, मुझे भी उस मुनि पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब हम उसको भी उसके अंडे से दूर कर देंगे, तब पता चलेगा उसे हमारा दुख। वो कैसे कालू जी? अभी अभी मैं सुनकर आ रहा हूँ कि दूसरे जंगल में बहुत बारिश आने वाली है, तो हम मुनि को कैसे भी करके दूसरे जंगल में भेज देंगे और वो उस तूफानी बारिश में बच नहीं पाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा। अब थोड़ी देर बाद कालू कौवा मुनि के पास आता है। अरे कालू भैया आप। मुनि, मैंने सुना है कि कल हमारे जंगल में बहुत तेज तूफानी बारिश होने वाली है, और आप इस अंडे के साथ बारिश का सामना कैसे करोगी? अब हमारा अंडा तो रहा नहीं, कम से कम अपने अंडे को तो बचा लीजिए। पर कालू भैया, मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैंने सुना है यहाँ पास में दूसरा जंगल है, वहाँ पर बारिश नहीं होगी, तो तुम वहाँ चली जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। अब मुनि चिड़िया अपना अंडा लेकर उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल पहुंच जाती है,
पर उसे जंगल में कोई भी पक्षी नजर नहीं आता, क्योंकि सब बारिश की वजह से वहां से चले गए थे। अब अगले दिन जंगल में बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। मुनी चिड़िया ये देख सब समझ गई थी ये सब उन कौवों ने बदला लेने के लिए किया है। हे भगवान, अब मेरे अंडे का क्या होगा? हमारी मदद करो भगवान। अब उधर कालू कौवा और गीता दोनों बहुत खुश हो रहे थे। कालू जी, अब तक तो मुनी चिड़िया अपने अंडे के साथ साथ मर गई होगी। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ बड़ा सा चील आ जाता है और उन दोनों को मार कर खा जाता है। इन दोनों कौवों को अपने पाप की सजा मिल जाती है और उधर बारिश रुक गई और मुनी चिड़िया को एक पक्का घोंसला मिल गया, जिसके बाद उस अंडे में से एक बच्चा बाहर आ जाता है और खुश रहने लगते हैं। एक गरीब चिड़िया थी, उसका नाम मुनी था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। वो अपने बच्चे का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करके कुछ खाना ही ला पाती थी। एक दिन वह जंगल में घूमते घूमते एक नदी के पास पानी पीने गई। वहां एक सोने का हार पड़ा मिला। मुनी ने उसे उठाया और सोचने लगी, ये किसका हो सकता है? मैं किसी से जाकर पूछती हूँ, जिसका होगा उसे दे दूंगी। मुनी हार को अपने साथ ले गई। उधर जंगल में एक कौवा और कवि का जोड़ा था। तो कवि अपने पति से कहती है, हमारी शादी को कितने दिन हो गए, आपने मुझे आज तक कुछ नहीं दिलाया। मेरी माँ की शादी हुई थी, तब मेरे पापा ने मम्मी को सोने का हार दिलवाया था। आप तो किसी काम के नहीं हो। ऐसी बात नहीं है माय डियर, तुम नाराज ना। मैं भी लाकर दूंगा तुम्हें हार। बस एक बार किसी के गले में दिख जाए, चुरा लाऊंगा तेरे लिए। उधर मुनि सबसे जाकर पूछ रही थी कि ये हार किसका है। नहीं बहन, ये मेरा नहीं है, तुम किसी और से पूछो। मुनि हार को अपने साथ ले गई और एक कबूतरी से पूछने लगी, बहन, क्या ये हार तुम्हारा है? मुझे नदी के पास मिला है। नहीं बहन, ये मेरा नहीं है, तुम किसी और से पूछो। मुनि हार को अपने साथ ले गई। तभी उसे कालू कौवा का घर दिखा, तो वहां चली और जाकर बोली, क्या ये हार आपका है? मुझे नदी के पास पड़ा मिला था। हाँ, ये मेरी पत्नी का है। मैं कब से ढूंढ रहा था इसे। कौवे के मन में लालच आ गया था। मुनि ने वो हार दे दिया और वहां से चली गई। कौवा और कौवी दोनों उस हार को पाकर खुश हो रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहने वाली थी, क्योंकि वो हार एक रानी का था। रानी अपने राजा से कहती है, सुनिए, मेरा गले का हार खो गया है। आप उसे ढूंढ कर लाओ। जरूर किसी पक्षी ने मेरा हार चुराया होगा। आप सब पक्षियों के घोंसले की तलाशी लो। राजा ने रानी की बात सुनकर अपने सेनापति उल्लू को भेज दिया हार को ढूंढने। सेनापति सब पर नजर टिकाए इधर उधर देखते हुए उड़ रहा था। तभी अचानक से उसे कौवी के गले में वो हार दिखाई दिया। तो सेनापति ने राजा को आकर सारी बात बताई और कौवा कौवी को बुलाकर रानी को हार दिखाया। रानी ने अपना हार पहचान लिया।
राजा ने उन दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कौवा कहता है अपनी पत्नी से, हम दोनों ने लालच किया इसलिए हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हो। दोबारा कभी लालच नहीं करेंगे। अब राजा के मन में ये बात थी कि इनको ये हार कैसे और कहां से मिला। इसलिए राजा ने उनको बुलाकर पूछा, अब सच सच बताना कि तुम्हें ये हार कहाँ मिला। राजा जी, ये हार हमें एक मुनि नाम की चिड़िया ने ला कर दिया था। उसे नदी के पास पड़ा मिला था, तो वो इस हार को उसे देना चाहती थी जिसका ये हार था, और हम दोनों ने लालच करके उससे ये हार ले लिया। हमें माफ कर दीजिए। राजा ने मुनि को बुलवाया और उसको उसकी ईमानदारी के इनाम में बहुत सारा धन दिया। तो देखा आपने लालच करने का नतीजा। लालच नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।